अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग ट्रेंड इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। आज हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड क्या होगा पीरियोडिक टेबल में। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा किसी एटम पे जो चार्ज होगा कंपाउंड में वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन बेटा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तमाम एटम का चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम NaCl को अगर हम लिखते हैं तो सोडियम क्लोराइड में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन सोडियम पे +1 चार्ज होता है और क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है। ये जो चार्जेस होते हैं कंपाउंड में, हर एटम के ऊपर जो चार्जेस होते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ शो किए जाते हैं, इनको ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ठीक होगी बात। द चार्ज पॉजिटिव or negative on an atom in a compound is called oxidation state। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा किसी कंपाउंड में किसी एटम पे जो चार्ज होगा, जो उसके हिस्से में चार्ज आता है, वो चार्ज उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ठीक होगी बात। अब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है ना, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी कंपाउंड के अंदर, इट में जैसे कि मैंने इधर लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के मुताबिक इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज है उसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मेटल्स को देखें तो मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि मेटल्स बेटा उन एलिमेंट्स को कहते हैं विच हैव टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो सर्टनली उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर एक कंपाउंड में मेटल्स और नॉन मेटल्स मौजूद हैं तो बेटा ये अंडरस्टूड बात होगी मेटल्स और नॉन मेटल्स में कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा और नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब कितना चार्ज होगा बेटा, इसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हम इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने उन रूल्स को इतना डिटेल से डिस्कस नहीं करना, जस्ट इसको थोड़ा सा इसका ट्रेंड देखना है पीरियोडिक टेबल में। लेकिन कुछ एक आध बात जैसे मैंने आपको बताई है कि बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स पर जो होती है वो पॉजिटिव होती है और नॉन मेटल्स पर नेगेटिव होती है। अच्छा, अगर एक कंपाउंड में दोनों ही नॉन मेटल हों तो पहली बात तो ये कि वो कंपाउंड आम तौर पर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड्स में बेटा जो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये बात भी ज़हन में रख लें कि नॉर्मली आयोनिक कंपाउंड्स में मेटल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल्स कैरी नेगेटिव चार्ज। मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज होगा आयोनिक कंपाउंड में। बट इन कोवलेंट कंपाउंड्स बेटा क्या चीज़ होगी, इन कोवलेंट कंपाउंड्स it depends upon relative
नेगेटिविटीज़, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पर होगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फ़र पर -2 चार्ज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड में, क्योंकि सल्फ़र इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। सल्फ़र इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, तो सल्फ़र पर माइनस चार्ज होता है और यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। उसकी वजह क्या है? वजह ये थी कि बेटा हाइड्रोजन पहले ग्रुप में हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होगा और 2 हाइड्रोजन हैं तो ये +1 × 2 होगा। क्योंकि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इट मीन्स अगर ये हिस्सा +2 चार्ज वाला है तो ये हिस्सा -2 चार्ज वाला है। तो सल्फ़र पे हाइड्रोजन सल्फाइड में -2 चार्ज है। लेकिन अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र पर +4 चार्ज होता है। अब यहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में चला गया है। क्यों? क्योंकि जो सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन सल्फ़र, तो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, सल्फ़र पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ऑक्सीजन पर बेटा रूल्स के अकॉर्डिंगली दरअसल ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज। नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। अब -2 एक ऑक्सीजन पर होगा, 2 ऑक्सीजन का मिला के ये -4 हो जाएगा। तो क्योंकि बेटा सल्फ़र डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इट मीन्स यहाँ सल्फ़र +4 होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की बात कर लें, अगेन यहाँ सल्फ़र पर माइनस चार्ज होगा, यहाँ -6 होगा क्योंकि ऑक्सीजन +6 होगा क्योंकि ऑक्सीजन -2 होगी × 3 तो ये -6 हो जाएगा, सल्फ़र +6 हो जाएगा। तो कोवलेंट कंपाउंड में बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है डिपेंड करता है रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पे। अगर एक एटम अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और अगर अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कोवलेंट कंपाउंड में जो रूल बनेगा वो होगा, ये देखना पड़ेगा कि इनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। अच्छा चलिए, ऑक्सीजन ही की बात कर रहे थे हम, तो OF2 ठीक हो की बात, एक कंपाउंड है, फ्लोरीन का ऑक्साइड है, ठीक है जी, या ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। अब और फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन पर चार्ज -1 होता है, तो -1 × 2 ये -2 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन +2 है। अब वही ऑक्सीजन, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन इज़ सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का नंबर है। फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली है, ऑक्सीजन 3.7 वाली है। तो ऑक्सीजन बाकी तमाम एलिमेंट के, भले क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, जिस भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाएगी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन फ्लोरीन वो वाहिद एलिमेंट है कि अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होगी तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक होगी बात। अलबत्ता फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड होगा उसमें फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से एक तारुफ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसे हैं। अब आ जाते हैं इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बेटा इसका ट्रेंड क्या है? पीरियोडिक टेबल में बेटा नॉर्मली एक ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है, बट इट वेरी इन अलॉन्ग द पीरियड। पीरियड में ये वेरी करेगी, और कैसे वेरी करेगी इसको हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली बेटा ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है ग्रुप नंबर पे। ग्रुप 1 वालों का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, 2 वालों का 2, 3 वालों का 3, 4 वालों का 4 होता है। उसकी वजह ये होती है कि बेटा जो एलिमेंट जिस ग्रुप में मौजूद होता है उसके आउटर शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सब ग्रुप ए की ख़ास रूप में हम बात कर रहे हैं, ठीक होगी बात। तो सब ग्रुप ए वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब ग्रुप ए अब की अगर हम बात करें, सब ग्रुप ए की बात करें, तो सब ग्रुप ए वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं बेटा, इनके ऑक्सीडेशन नंबर इनके ग्रुप नंबर पर डिपेंड करता है
क्योंकि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में पाया जाता है उसके आउटर शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले ग्रुप वालों के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे वालों में 2, तीसरे वालों में 3, चौथे वालों में 4, पाँचवें में 5, इस तरह 6, 7 और 8। तो नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ an element depends upon its group number। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है the number of valence electron in a group remains same। valence electron or electrons remain same in a group। मसलन पहले ग्रुप वालों को देखें, लिथियम 3 होता है, 1s2 2s1। सोडियम 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह पोटाशियम के आउटर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना जी। इस तरह रुबीडियम सीजियम की बात कर लें, इसका 4s1, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब लिथियम अपना आउटर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका भी +1, इसका भी +1। तो ग्रुप 1 वालों का तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो इन आ ग्रुप नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट रहती है, ठीक होगी बात, क्योंकि ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। और फिर जो लेफ़्ट साइड पर ग्रुप मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में, बेटा ये मेटल्स हैं। तो मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, लिहाजा इनका ऑक्सीडेशन नंबर इनके कंपाउंड में पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव कितना होगा, इट डिपेंड उनका ग्रुप नंबर क्या है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपके सामने वो सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लिखी है, सोडियम पे +1 है। जबकि अगर हम ग्रुप 2 वालों की बात करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे, तो कैल्शियम पे +2, क्योंकि ये ग्रुप 2 में मौजूद है, ठीक है ना। बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम रेडियो एक्टिव होती है। इन सब का +2 चार्ज होगा इनके कंपाउंड्स में। तो नॉर्मली बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी ग्रुप में, एक तो पहली बात वो सेम रहेगी, और दूसरा किसी ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसके ग्रुप नंबर के हिसाब से होता है, अप टू 4th ग्रुप। तीसरे वालों का एलुमिनियम पे +3 चार्ज होगा, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरान भी ऊपर मौजूद है, नॉन मेटल, लेकिन इसका +3 चार्ज होगा इसके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में। इस तरह ग्रुप 4 में कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है जी, जर्मेनियम, टिन और लेड। बोरान, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है जी, तो ये इनका +3 चार्ज होगा, और इन वालों का इनके कंपाउंड में मोर कॉमन +4 चार्ज होता है। अच्छा, अब बेटा अलोंग द पीरियड अगर देखें, अलोंग द पीरियड में जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, अलोंग द पीरियड मसलन फ़र्ज़ करें मैं सेकंड पीरियड को लेके चलता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसमें बेटा हर अगला ग्रुप नए ग्रुप, हर अगला मेंबर नए ग्रुप में है। लिथियम पहले ग्रुप ये है, एक पीरियड एक हॉरिजॉन्टल रो है, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल रो में हर मेंबर अलग ग्रुप में है। लिथियम पहले में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां ग्रुप। अब बेटा 4th पीरियड तक, 4th ग्रुप मेंबर तक जो है वो इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में बढ़ते जाते हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है। ये अपने कंपाउंड में 1, ये 2, ये 3 और ये 4 शो करते हैं। लेकिन ग्रुप 5 से ऑनवर्ड हमारे पास 2 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। इनके ऑक्सीडेशन नंबर 2 चीज़ों पर बेटा डिपेंड कर रहे हैं। नंबर 1 इनका ग्रुप नंबर पर, ठीक है, जिसको हम वैलेंसी कहते हैं, और एक ग्रुप नंबर -8 ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली, जो आप समझते हैं 8 की स्टेबिलिटी वाली कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, इसको बोलते हैं वैकेंसी,
कि 8 में से अभी कितनी वैकेंसी मौजूद है, तो इनके वैलेंसी और वैकेंसी दोनों उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रुप 5 वालों के पास मसलन नाइट्रोजन है, इसके आउटर शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अगर 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में करती है तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। लेकिन नाइट्रोजन N2O5 बनाता है जिसमें नाइट्रोजन पर +5 भी आ जाता है चार्ज, तो ग्रुप 5 वालों में 3 भी होगा और 5 भी होगा। इसी तरह ग्रुप 6 वालों में 2 भी होगा, 6 भी होगा। 7 वाले 1 भी शो करते हैं और 7 तक शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स मास वाई फ्लोरीन के, ठीक है। तो हमारे पास ग्रुप 5 के जो मेंबर हैं, ग्रुप 6 के जो मेंबर हैं, 7 के जो मेंबर हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे अपने कंपाउंड में। नाइट्रोजन मैंने आपके पास बनाया, अब देखें ना नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन मैंने बताया -2 होता है अपने नॉर्मल ऑक्साइड में, -2 और 5 है तो ये -10 हो जाएगा। इट मीन नाइट्रोजन +10 है क्योंकि ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो अगर ये हिस्सा -10 चार्ज वाला है तो वो हिस्सा +10 वाला होगा। तो +10 में 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन के हिस्से में +5 चार्ज आएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि नाइट्रोजन 5 वाला भी है और 3 वाला भी है। PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है। PCl3 में सब फास्फोरस -3 और PCl5 में फास्फोरस -5 है। छठे ग्रुप में आ जाएं, ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र है, सल्फ़र H2S -2 है। अच्छा, SO2 में 4 भी होता है और SO3 में 6 भी होता है। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होगी, 6 भी शो होगी, ठीक है। क्योंकि बेटा इन ग्रुप्स में जो लोअर मेंबर्स होते हैं उन लोअर मेंबर्स में इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आगे जो के टॉपिक्स पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो वो वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाता है जिस वजह से ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बनने के चांसेस होते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर सिर्फ इतनी बात को आपने ज़हन में रखना है कि ग्रुप 6 वाले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह ग्रुप 7 में मास वाई फ्लोरीन के, अब क्लोरीन HCl होता है, यहाँ क्लोरीन पे -2 चार्ज है। हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन पे +1 चार्ज होता है, ठीक होगी बात। इसी तरह अगर हम HClO2 क्लोरस एसिड की बात करें तो यहाँ क्लोरीन पर +3 चार्ज होता है, ठीक है जी। क्लोरिक एसिड होता है HClO3, इसमें ये 5 होता है और पर क्लोरिक एसिड में ये 7 होता है। अगर आप यहाँ पर भी कैलकुलेट करना चाहें 1 मिनट के लिए, ऑक्सीजन -2 होता है बेटा और हाइड्रोजन +1 होता है, तो +1 +1 +2 और -2 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑक्सीजन -2 होता है और 2 ऑक्सीजन है -4 और ये +1 +3 +4 -4 कैंसल। ऑक्सीजन -2 होता है इंटू 3 -6, हाइड्रोजन +1 होता है +1 +5 +6 -6, ये -2 इंटू 4 -8 +1 +7 होगा ये, ठीक है। ये बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के जब हम रूल्स पढ़ते हैं उसमें वैसे तो आपको काफ़ी हद तक बात समझ आ जानी चाहिए कि कुछ के फिक्स होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनकी लगा देते हैं और जो वेरिएबल वाले होते हैं फिर उनकी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है। देखें ना, सल्फ़र डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन अंडरस्टूड है -2, ये रूल के अकॉर्डिंगली है, तो लिहाजा यहाँ सल्फ़र 4 हो गया। ऑक्सीजन अंडरस्टूड है -2 तो 3 है, यहाँ सल्फ़र +6 हो जाएगा। इस तरह ट्रांजिशन मेटल वाले कंपाउंड्स में भी बेटा हम नोन को लिख के तो जो बचती है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को एडजस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हमारा प्रॉब्लम ये है, हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसी एलिमेंट पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, किसी पे माइनस होगी। ग्रुप 5, 6 और 7 के मेंबर्स जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, इनके ग्रुप नंबर के हिसाब से 5 भी होगी, 6 भी होगी, 7 भी होगी और 8 में से उसको माइनस करें अगर, ठीक है ना, 8 में से माइनस करें, 8 में से 5 माइनस करें तो 3, 8 में से 6 माइनस करें तो 2, 8 में से 7 माइनस करें तो 1, ठीक है ना। तो लेकिन अगला जो एलिमेंट है मैंने N लिख दिया, Ne, नियॉन। 8वें ग्रुप वाले बेटा ये स्टेबल होते हैं,
क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल में इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते। अलबत्ता इनमें ज़ीनान एक कंपाउंड है, ज़ीनान एक एलिमेंट है जिसके ऑक्सी कंपाउंड्स, ठीक है ना जी, नॉन है, तो उसमें ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाता है, ठीक। लेकिन नॉर्मली नोबल मेटल्स के लिए बेटा हम ये कहते हैं कि ये क्योंकि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान 6 एलिमेंट्स में अगर सिर्फ जीनान के कंपाउंड है तो हम पूरे ग्रुप पर उसे, और वो भी चंद एक कंपाउंड है, तो ग्रुप 8 वालों का ऑक्सीडेशन नंबर फिर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कंपाउंड ही नहीं बनाते, तो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर, और ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ये इलेक्ट्रिकली वैसे ही न्यूट्रल होते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से बात थी। उसके बाद आ जाती हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल आम तौर बेटा सब ग्रुप्स के अंदर रखी गई हैं, और जो ट्रांजिशन मेटल जिस सब ग्रुप में रखी गई है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर उस सब ग्रुप से मैच करता है। मसलन जिंक, कैडमियम और मरकरी बेटा सब ग्रुप बी में 2B में रखे गए हैं। इनके कंपाउंड में मोर कॉमन जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है वो +2 मिलता है। अच्छा, 1B के अंदर जो है वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड रखे गए हैं। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है। इनके कंपाउंड में बेटा इनका +1 होता है। गोल्ड जो है वो +3 में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बहरहाल इनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होगा। लेकिन क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में वेकेंट d ऑर्बिटल बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, इसके अलावा पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, लिहाजा इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मसलन मैंगनीज़ बेटा 7B में मौजूद है, ठीक है ना, लेकिन इसका +2 भी होता है, इसका +4 भी होता है, +7 भी होता है, ठीक है जनाब। तो हमारे पास बेटा ये थोड़ा सा ट्रांजिशन मेटल के हवाले से और ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से, ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से कॉन्सेप्ट है, तो इसको बेटा आप अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत और अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।